आज की कहानी एक गरीब किसान की है जो कि बहुत ही मेहनती था लेकिन गरीब था। यह कहानी रतिया नामक एक गरीब किसान की है। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रतिया अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज़ थी कि ज़मीन भी आग सी तप रही थी। रतिया के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगली भालुओं के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को तहस नहस कर जाते थे। रतिया के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी फसल हुई थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के एक ज़मींदार धन्ना लाल सेठ से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर ज़मींदार का ब्याज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। रतिया मन ही मन में सोच रहा था कि इस बार फसल बेचकर ज़मींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूँगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ ले लूँगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रज़ाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। रतिया और उसकी पत्नी व उसके बच्चों ने कई रातें, ठंडी रातें रज़ाई और कंबल के बिना गुजारी थी। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रतिया मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रतिया गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर थोके से भी भालू आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रतिया दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रतिया की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ज़मींदार अक्सर आके रतिया को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रतिया ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है मालिक, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रतिया को हो रही थी, उसका अंदाज़ा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, जैसे उसके खेत में फसल झूम रही थी। लेकिन उसको पता था कि अगर ज़रा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से उठ बैठ जाता था, अपने खेत में उधर उधर देखता और फिर आके सोता था। उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 7 दिन बाद अब फसल की कटाई करके शहर भेजने वाला था। रतिया और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। अब हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रज़ाई और नरम गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े। रतिया और उसकी पत्नी ने हज़ारों सपने अपने मन में संजो कर रखे थे, क्योंकि फसल इतनी अच्छी हुई थी। रतिया की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। रतिया ने अपने पूरे खून पसीने से फसल तैयार की थी और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद रतिया ने की थी। खेत में फसल चमक रही थी। इस साल फसल की कीमत भी बहुत अच्छी थी, इसलिए रतिया सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे उसके पास पैसे भी बच जाएंगे। अगले दिन रतिया सुबह जगा और हालांकि रात भर वह सो नहीं पाया था, रात भर जानवरों को भगाता रहा था, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से उसकी खुशी से उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी पत्नी खाना लेकर खेत में आई और रतिया को खाना खिलाया और उसके बाद रतिया आराम करने लगा। रतिया की पत्नी खाना देकर चली गई। रतिया खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोंपड़ी बनाकर रहता था।
उस झोंपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का समय था। रतिया भी उठकर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली जानवर का खतरा ज़्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन की आवाज़ आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रतिया के खेत गांव से दूर थे। रतिया ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रतिया को नींद आते ही एक भालुओं का बड़ा झुंड आया और उसके खेत पर टूट पड़ा। रतिया थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता नहीं चला और भालुओं ने उसके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। रतिया नींद में सपने देख रहा था। जानवरों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था। शाम के समय जब रतिया की पत्नी खेत में आई, तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही भालू घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। रतिया की पत्नी दौड़ती हुई गई जहां वह सोया था। उसने रतिया को जगाया और जब उसने उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था, जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रतिया की पत्नी बेहोश होकर वहीं ही गिर गई। रतिया को भी होश नहीं था। उनको भारी धक्का लगा हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था। वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। रतिया और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी गई थी। खेत में चर रहे 2 भालू भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि उसे जानवर भी खा सके। रतिया ने आसमान की तरफ देखा और फिर वही गिरकर बेहोश हो गया। इस तरह की कहानियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।